Namaskar दोस्तों, welcome back to Master Deep Friends. In the series of tenses, today we are going to talk about very beautiful tense that is present perfect. Guys, present perfect एक बहुत ही शानदार टेंस है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब कुछ सीखना चाहते हैं, मतलब हम जल्दी से इंग्लिश सीख के कंप्लीट करना चाहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट, अभी हमने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अब आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आपको टेंसेस अच्छे से समझना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो शायद आपने टेंसेस के बारे में पहले नहीं पढ़ी होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पहली बात तो हमें समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जब मैंने भी पहली बार इसे देखा तो मुझे लगा कि इसको मैं कैसे याद रखूं, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग था। क्योंकि कोई काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन वो पास्ट में है कि नहीं है, या पास्ट बना कि नहीं बना पता नहीं, ठीक है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग था। तो मैंने एक वर्ड यहाँ पे देखा, दैट वाज अ परफेक्ट। अब देखो, कोई भी चीज़ हम परफेक्ट कब बोलते हैं? हमारे दिमाग से, हमारे मुंह से परफेक्ट कब निकलता है? जब हम कोई काम देखते हैं कि कोई काम बहुत शानदार है। मान लो कि किसी को, व्यक्ति को कोई काम दिया, ठीक है। जैसे मान लो किसी को काम दिया स्टेज सजाने का, शादी होती तब स्टेज सजाया जाता है ना, स्टेज। अब एक व्यक्ति को काम दिया गया स्टेज सजाने का। अब उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने क्या किया कि स्टेज सजा दिया और फिर पूछा, किसको पूछा? मुझे, कि भैया मुझे बता स्टेज कैसा लग रहा है। मैंने कहा परफेक्ट। तो परफेक्ट का मतलब ये है कि जो स्टेज सजाने का काम था वो पूरा हो गया है। अगर उसमें कोई कमी होती तो मैं बोलता कि कमी है, अभी करो, मतलब वो काम प्रोसेस में आ जाता। पर मैंने कहा परफेक्ट, मतलब वो काम कंप्लीट हो गया है, मतलब उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार दोस्तों, परफेक्ट का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट में परफेक्ट तब माना जाएगा जब प्रेजेंट में कोई काम जो चल रहा था वो कंप्लीट हो गया, मतलब जो काम चल रहा था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैंने खाना खा लिया है, उसने पढ़ाई कर ली है, वो घर छोड़ चुका है, ठीक है, वह नहा लिया है। एक जो बड़ा परिवार होता है वहाँ पर नहाने के लिए नंबर लगता है, जो बड़ा परिवार होता है ना उसमें नहाने के लिए नंबर लगता है, सब अलग अलग नहाते हैं, तो 1 बाय 1। तो अरे वो राहुल नहा लिया क्या? तो राहुल नहा लिया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। मतलब कोई एक्शन जो होती है वो अगर कंप्लीट हो जाती है, परफेक्ट हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो एक तो हम इसकी ये कि भाई कोई भी एक्शन जो है वो क्या हो गई हो, कंप्लीट हो गई हो। अब पॉइंट नंबर 2 गाइस, देखिए यहां पर एक और बात हमें समझनी है। एक तो एक्शन कंप्लीट हो गई, दूसरा रिसेंट पास्ट को दिखाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनना। जबकि ये है टेंस प्रेजेंट, लेकिन ये क्या करता है? रिसेंट पास्ट को दिखाता है। मतलब ऐसा कोई काम, देखो कोई भी काम अगर कंप्लीट होगा तो पास्ट बन जाएगा, ये बात समझ में आती। जैसे मैंने खाना खा लिया है, तो ये रिसेंट पास्ट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जस्ट खाना खाया है, ठीक है। जैसे मुझे किसी ने पूछा कि लो खाना खाओ, तो मैंने कहा भैया मैंने अभी खाया है। मतलब कोई ऐसी घटना जो कुछ 5-10 मिनट पहले, 1-2 घंटे पहले घटी हो, तो उसको बोलेंगे रिसेंट पास्ट। तो वो पास्ट नहीं माना जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट माना जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि एक तो हमें क्लियरली समझ में आया कि हमने कोई काम कर लिया है, ठीक है, हमने ज़मीन खरीद ली है, हमने इस बार की फसल काट दी है, नए बीज लगा दिए हैं, इस तरीके की बात। लेकिन कोई काम ऐसा होता है जो तत्काल होता है। जैसे मैंने कहा क्योंकि राहुल कहाँ है, तो राहुल की मम्मी ने कहा कि राहुल तो अभी स्कूल गया, मतलब वो जा चुका है। तो राहुल हैज़ जस्ट गॉन टू स्कूल, तो राहुल स्कूल चला गया है। तो इसीलिए जब कोई काम, मैंने अभी खाना खा लिया है, तो इस तरीके से एक तो रिसेंट पास्ट को दिखाता है, एक दिखाता है आपके एक्शन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। वो भी प्रेजेंट में लास्ट में है आना बहुत ज़रूरी है। अगर है नहीं आया तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग जाएगी। है आना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके रूल्स। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस के लास्ट में अधिकतर आपको 2 वर्ड मिलेंगे। एक तो ये वाला वर्ड मिलेगा और एक ये वाला वर्ड मिलेगा। या तो कोई काम कर लिया है या फिर कोई काम कर चुका है। तो ये एक बहुत पुरानी मेथड है सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने की, लेकिन हमें ये समझना है कि कोई काम होता है, इंडेफिनिट है, कोई काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, कोई काम कंप्लीट हो गया है, वो परफेक्ट है। कौन सा परफेक्ट है? वो आखिरी का लेटर बताएगा। अगर है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, था है तो पास्ट परफेक्ट है, और गा है तो फ्यूचर परफेक्ट है। तो यहाँ पर है आया है, इसीलिए यहाँ पर जो है आया है उसके लिए हम क्या करेंगे? हम मानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कोई काम कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हमने आपको पहले लेक्चर में चार्ट बताया था, तो चार्ट में हमने 2 हेल्पिंग वर्ब्स आपको बताई थी। हेल्पिंग वर्ब नंबर 1 हैज़ और दूसरी है। अब हैज़ और हैव का इस्तेमाल कहाँ करना है सबको पता होगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं यूट्यूब पर मेरे, तो आप जाके वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हो। तो हैज़ है तो पता होना चाहिए कि हैज़ का इस्तेमाल हम करते हैं ही, शी, इट या किसी नेम के साथ, और हैव का इस्तेमाल करते हैं आई, वी, दे और यू के साथ। ही, शी, इट,
नेम और आई भी देव के साथ हैव का इस्तेमाल, दिस इज वेरी कॉमन थिंग गाइस। ओके, तो ये दैट वी नीड टू बी रिमेंबर। और ये देखो हम स्टार्टिंग में ना इनको लर्न करते हैं, मतलब इनको हमें लर्न करना पड़ता है क्योंकि हमारी टंग हैबिचुअल नहीं होती है। अंडरस्टैंड गाइस, एक बार आप बार बार पढ़ोगे ना तो इंग्लिश जो है ऑटोमेटिकली सीख जाओगे, मतलब आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर मैं अगले 5 मिनट तक अंग्रेजी बोलूँ ना तो मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि हैज़ कहाँ लगता है, हैव कहाँ लगता है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बार बार प्रैक्टिस में आ गया है। सेम चीज़ आपको 1 या 2 बार दिमाग में याद रखना पड़ेगा कि मैं आई के साथ मुझे हैव लगाना है, ही के साथ हैज़ लगाना है, शी के साथ हैज़ लगाना है। जब 2-4 वाक्य बोल लोगे ना तो फिर दिमाग को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ही आया तो दिमाग ऑटोमेटिकली ही के साथ हैज़ ही निकालेगा। दिस इज़ अ फ्रिक्वेंसी दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अंग्रेजी जीवन भर सीखो, पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आने वाली है। कंसेप्ट पहले सीखो फिर प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट सीखो फिर प्रैक्टिस करो। चलिए, इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर आता है। जब आप इसका वाक्य बनाएंगे तो आपको देखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट ये सारे हो सकते हैं, उसके बाद हमें लगाना है हैज़ और हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसमें मेनली चीज़ क्या समझ में आती है कि जब भी कोई टेंस परफेक्ट होगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, आपको V3 लगाना है। V3 मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट हैज़ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। नाउ सी गाइस, अब देखिए जैसे मैंने कहा कि मैंने पानी पी लिया है या मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने क्या कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है। दिस इज व्हाट टेंस, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। कैसे पता लगा? एक तो यहाँ पे देखिए या है, फर्स्ट पहचान हिंदी मीडियम वालों के लिए। दूसरा, अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो मैंने खाना खा लिया मतलब जो खाना था वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, खाने की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। सब्जेक्ट क्या है, मैंने को बोलेंगे आई के साथ मुझे क्या लगाना है, हैव लगाना है, तो मैंने लगा दिया हैव। अब मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। खाना एक प्रोसेस को ईट बोलते हैं, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है। आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड। इस तरीके से दोस्तों हम बनाएंगे। जैसे हमने कहा भाई विराट की बैटिंग आई कि नहीं, अरे विराट की बैटिंग आ गई है, विराट क्रिकेट खेल चुका है। विराट में छोटी सी मात्रा आती, बड़ी मुझे पता नहीं है, हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है। विराट क्रिकेट खेल चुका है। नाउ सी द सेंटेंस, विराट की बैटिंग आ चुकी है, विराट क्रिकेट खेल चुका है, चुका है पहचान हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट है। या फिर विराट की बैटिंग चली गई मतलब काम परफेक्ट हो गया है। सब्जेक्ट क्या है, सिमिलर है, विराट लगा दिया, विराट के साथ लगा देंगे हैज़। क्रिकेट खेलने को प्ले बोलते हैं, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, और जो काम वो कर रहा है ऑब्जेक्ट है उसका क्रिकेट। इट इज़ वेरी सिंपल, आई एम जस्ट लर्निंग अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। विराट हैज़ प्लेड क्रिकेट। एक बात मैं आपको बता दूँ, इस दुनिया में जितने भी स्पीकर्स हैं जो बहुत अच्छी बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, उन्होंने ग्रामेटिकली ज़रूर ग्रामर के तरीके से ज़रूर पढ़ा होगा इंग्लिश को। कोई अगर बोले, जैसे मैंने कई सारे यूट्यूब चैनल देखे, वहाँ पर होता क्या है कि बस 2-4 सेंटेंस, 2-4 फ्रेजेस ले आएंगे, इडियम्स ले आएंगे और सिखाने की कोशिश करेंगे। जब तक आप किसी बच्चे को डिटेल उसका फंडामेंटल नहीं समझाओगे, उसका बेसिक नहीं पढ़ाओगे, तो 2-4 सेंटेंस याद करके बोल लेगा, उसके बाद नहीं बोल पाएगा क्योंकि उसके बेसिक्स क्लियर नहीं है। इसलिए ये जो तरीका है ना, जो बनाया है हमारे गुरुओं ने, रिसर्च ने, जो बड़े बड़े अंग्रेजी के महान ज्ञाता है, उन्होंने ये फंडा बनाया है, तभी तो अंग्रेजी सीख पाता है हर कोई, वरना तो नहीं सीख पाता, मेरा ऐसा मानना है। इसीलिए अंग्रेजी अगर सच में बोलना है तो उसके फंडामेंटल्स को पढ़ो, बेसिक्स को पढ़ो। अगर आपको मैथमेटिक्स में अगर आपको थ्योरम्स पढ़नी है तो पहले एडिशन, सब्सक्रिप्शन तो पढ़ना पड़ेगा ना, कि सीधे ही थ्योरम पढ़ने लग जाओगे, नॉट पॉसिबल गाइस। सो दैट इज व्हाई। तो ये ऐसे सेंटेंसेस है। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने मोबाइल खरीद लिया है, आई हैव बॉट मोबाइल। अब खरीदने के लिए एक तो बाय आता है, एक परचेज आता है, ठीक है। मैं फिर समझा देता हूँ। खरीदने के लिए हमारे पास 2 वर्ड हैं, खरीदना, एक है BUY बाय, और एक है परचेज PUR बाय और परचेज। अब बाय कब लगाना है दोस्तों? जब कोई चीज़ आप खुद इस्तेमाल करने के लिए खरीदते हैं। समझना कंसेप्ट को। जब कोई चीज़ आप खुद इस्तेमाल करते हैं, उसको बेचते नहीं है, खुद इस्तेमाल करने के लिए खरीदते हैं, उसे बाय कहा जाता है। जैसे मैं मोबाइल खरीदूंगा तो मैं उसको बेचूंगा थोड़ी, मैं तो यूज़ करूंगा ना। तो आई हैव बॉट मोबाइल, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट होता है। और अगर मैं कोई ऐसी वस्तु खरीद रहा हूँ जिसको मैं बेच सकता हूँ, किसी को दे सकता हूँ, तो मेरे लिए वो वस्तु नहीं है कि मेरे लिए वो माल होगा, गुड्स होगा, तो इसलिए मैं उसको परचेज लगाऊंगा, ठीक है। जैसे जो मेडिकल वाला है वो दवाइयाँ खरीदता है, तो दवाइयाँ उसके लिए, मेडिसिन जो उसके लिए है वो गुड्स है। गुड्स मतलब माल होता है। ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें लेकिन मोटी मोटी बातें। ये गुड का मतलब होता है अच्छा,
है ना, क्या होता है, अच्छा। लेकिन ये जो गुड्स होता है ना, इसका मतलब होता है माल। माल का मतलब कोई भी वस्तु, ठीक है, जिससे हम बिजनेस करते हैं। तो ये परचेस कब लगाना है, जिसको हम रीसेल करना चाहते हैं खरीदने के बाद। और बाय कब लगाते हैं, खरीदने के लिए, जब हम जिसको हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। चलिए तो कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने इंग्लिश सीख ली है, आई हैव लर्नड इंग्लिश, मैंने किताब पढ़ ली है, मैंने किताब पढ़ ली है, तो आई हैव रेड बुक। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये क्या करता है, रिसेंट पास्ट को दिखाता है। तो देखो जैसे कैसे रिसेंट पास्ट को दिखाता है, जैसे मैंने कहा कि हम अभी आए हैं, हम अभी आए हैं। सेंटेंस क्या है, हम अभी आए हैं। अब ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है मतलब प्रेजेंट है, और अभी जस्ट आए मतलब आ तो चुके हैं ना, आ चुके हैं, अंदर आ गए। तो ये जो है ये जस्ट है ना, हमेशा जस्ट का इस्तेमाल कई बार जो है हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो सब्जेक्ट वी है, वी के साथ हैव लगा दिया, वी हैव जस्ट कम, हम अभी आए हैं, वी हैव जस्ट कम, इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों। अब यहाँ पर जो जस्ट है ना, वो एडवर्ब का काम कर रहा है, तो वी हैव जस्ट कम। जो एडवर्ब्स होते हैं ना, तो वो हमेशा वर्ब के पहले आते हैं, कई सारे वर्ब के बाद भी आते हैं, कुछ वर्ब के पहले भी आते हैं, डिपेंड करता है वो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब जो भी टाइप्स है। हम ग्रामर जरूर पढ़ेंगे तब समझाऊंगा आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ब के आसपास के शब्द होते हैं, जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, वो एडवर्ब्स कहलाते हैं। चलिए, तो वी हैव जस्ट कम, इस तरीके का सेंटेंस आएगा। वो वे अभी गए हैं, वे अभी गए हैं, है ना, जैसे बोलते हैं ना, वे यहाँ से अभी निकले हैं, वे यहाँ से अभी निकले हैं। अब ये भी सेंटेंस जो है देखो, अब इस सेंटेंस में ना तो चुका है चुकी है, ना तो लिया है ली है, जो भी वॉट एवर वी हैव द वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो जरूरी नहीं है कि चुका है चुकी है हर बार आए। आपको जो है क्या करना है कि आपको दिमाग में ये क्लियर करना है कि भाई किस प्रकार का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो वे यहाँ से अभी निकले हैं मतलब वो जस्ट चले गए, मतलब निकल गए हैं, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। तो वे को बोलते हैं अंग्रेजी में दे के साथ आता है, यकीन नहीं हो तो यहाँ देख लो। तो दे हैव, अब ये अभी के लिए जस्ट लगाते हैं, दे हैव जस्ट। और निकलने को बोलते हैं लीव, लीव का थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। तो दे हैव जस्ट लेफ्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। मैंने किताब पढ़ ली है, आई हैव रेड द बुक। अब एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने किताब पढ़ ली है ना, इस प्रकार का सेंटेंस आ जाएगा। मैंने किताब, मैंने क्या किया है, किताब पढ़ ली है। नाउ हाउ विल यू मेक द सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या है, आई, अब आई के साथ आ जाएगा हैव। अब यहाँ पर पढ़ने को बोलते हैं रीड, लेकिन उसका थर्ड फॉर्म आता है रीड। अब बोलोगे सर ये तो थर्ड फॉर्म भी सेम ही आता है क्या, नहीं, थर्ड फॉर्म में स्पेलिंग सेम रहेगी लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगा। मतलब जो रीड होता है, ये रीड का मतलब होता है पढ़ना, इसका सेकंड फॉर्म भी स्पेलिंग सेम रहेगी, फोर्थ फॉर्म की स्पेलिंग भी सेम रहेगी, रीड रीड रीड। लेकिन जब इसको पढ़ेंगे ना, तो फर्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे तब हमें रीड पढ़ना है, लेकिन सेकंड फॉर्म जहाँ पढ़ेंगे वहाँ पे इसको रेड पढ़ना है, और थर्ड फॉर्म को भी रेड पढ़ना है, जो कलर होता है ना रेड वाला, उस तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पर इसको जब आप पढ़ेंगे तो आई हैव रेड द बुक, इस तरीके से पढ़ेंगे, आई हैव रेड बुक या आई हैव रेड द बुक, इस तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो स्पेलिंग सेम रहेगी, प्रोनाउंसिएशन सेकंड थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे निकलते हैं। अभी हम इसका नेगेटिव आपको पढ़ा देते हैं, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव पढ़ लेते हैं और एक एक एग्जाम्पल्स उसका देख लेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको लिखवा दूं दोस्तों नेगेटिव का। तो पहले सिंपल का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, सिंपल का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस, ये पेन इज नॉट वर्किंग वेल, where is my black marker, this one। सबसे पहले हम सिंपल में लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगा देंगे हैज़ और हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर। नाउ नेगेटिव कैसे बनाएंगे। एक बात तो, अगर आपने मेरे ये वीडियोस 15 डेज वाली जो मैंने सीरीज चालू की है कि मैं 15 दिन में आपको टेंसेस मॉडल्स दोनों पढ़ाऊंगा, अगर आपने 15 दिन तक देख लिए तो मेरी गारंटी है कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, मतलब आधा बेसिक तो हो ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो मैंने आपको सिखाया था कल कि नेगेटिव के लिए कभी भी कोई सेंटेंस नेगेटिव बनाओ तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। हेल्पिंग वर्ब ये है,
यहाँ नॉट लगा दो, प्लीज वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाते हैं। इसको आगे लेके आ जाएंगे तो सेंटेंस कोई भी बनाओगे इसके बेस पर वो बन जाएगा आपका इंटरोगेटिव। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। दिस इज द क्वेश्चन मार्क। ना इंटरोगेटिव नेगेटिव की अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले आगे आ जाएगा सब्जेक्ट। हैज़ आगे क्यों आया? क्योंकि इंटरोगेटिव तो है ना भैया, हमें एक्स्ट्रा लगानी है यहाँ पर चीज़ नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव भी है इसलिए नॉट लगा दिया। नॉट लगाने के बाद वापस V3, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट, और ये हमारा आ गया क्वेश्चन मार्क। अगर आपको WH वर्ड बनाना हो, मैंने कल भी बताया था, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर WH वाला स्ट्रक्चर भी लिखवा दिया करो, तो WH वाला मैं बता देता हूँ आपको। कोई सा भी WH वर्ड आ जाए यहाँ पर लिखना, उसके बाद का बचा हुआ सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव होगा। तो हेल्पिंग वर्ब आगे रख दो, सब्जेक्ट पीछे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वेरी सिंपल गाइस, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं। मैं थोड़ा सा स्पीडली इसलिए बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर के टाइम पे क्योंकि ये रोज करते हैं। अगर आप रोज देखोगे तो आपको ये आसान लगेगा, एक दिन देखोगे तो फिर समझ में कुछ नहीं आने वाला है। क्योंकि हमारे बहुत सारे जो भाई लोग हैं ना, वो कई सालों से अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब पर आज तक नहीं सीख पाए, क्योंकि वो कभी सिस्टमेटिक पढ़ते ही नहीं है। एक वीडियो ये देखा, एक वीडियो ये देखा, एक वीडियो ये देखा, ऐसा नहीं चलेगा। पूरा बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा सिस्टमेटिकली। चलिए एक सेंटेंस कोई सा भी हम ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि उसने क्या किया है, उसने अंग्रेजी सीख ली है। ठीक है, सेंटेंस यहाँ लिख रहा हूँ, उसने अंग्रेजी सीख ली है। उसने अंग्रेजी सीख ली है, कैसे बनाएंगे सेंटेंस? तो काम कंप्लीट हो गया है। सब्जेक्ट सिंपल में ही हैज़, सीखने को बोलते हैं लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म आ जाएगा लर्नड। तो ही हैज़ लर्नड इंग्लिश। ठीक है, उसने अंग्रेजी सीख ली है। उसने अंग्रेजी नहीं सीखी है, ही हैज़ नॉट लर्न इंग्लिश। मैं बनाऊं उसके पहले आपके दिमाग में वाक्य बन जाना चाहिए, है ना। हैज़ ही लर्नड इंग्लिश, हैज़ ही नॉट लर्नड इंग्लिश। ठीक है, ही हैज़ लर्नड इंग्लिश, ही हैज़ नॉट लर्नड इंग्लिश, हैज़ ही लर्नड इंग्लिश, हैज़ ही नॉट लर्नड इंग्लिश। WH वर्ड, उसने अंग्रेजी क्यों सीखी है, क्यों सीख ली है, या कब सीख ली है? तो व्हेन लगा दो, व्हेन हैज़ ही लर्नड इंग्लिश। मैंने जो सेंटेंसेस बनाए हैं दोस्तों, आई कैन से विद गारंटी की जो सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे सेंटेंसेस गाइस ये स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। Understand, but when I make the sentences I never look at the structure. Why? Because I am habitual. Understand, once the structure is clear in your mind, you can make any sentence of the world, कोई सा भी बना सकते हैं। पर अगर आपने सिर्फ सीख लिया मन से, स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, तो 2-4 सेंटेंसेस आप बना लेंगे लेकिन बाद में अटक जाएंगे। कितना भी लंबा सा लंबा सेंटेंस हो, अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो आप बना देंगे। स्ट्रक्चर को लंबे समय तक याद नहीं रखना है दोस्तों, बस इनिशियल लेवल पर याद रखना पड़ता है। मैं आपको समझा रहा हूँ, कई लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए। अरे मैं बोलता हूँ भैया, आपको किसने कहा कि आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना है? ये सिर्फ आपको समझने के लिए। हम जब बचपन में जब हम प्लस माइनस सीखते हैं, है ना, एडिशन जोड़ना घटाना सीखते हैं, तो वहाँ पर हमें जो टीचर होता है ना, वो प्रॉपर लिखता है 2 + 2, 2 यहाँ रखो बेटा, 2 यहाँ रखो, फिर इसको प्लस लगाओ, फिर इसको जोड़ेंगे तो 4 आएगा। क्या आज भी जब हमें कोई बोलता है कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो क्या हम इसको लिख के देखते हैं? नहीं, हम सीधा बोलते हैं 2 और 2 4। हम कोई बोले कि 24 कितने होते हैं, 24 48 होते हैं, हमें 24 को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन सीखा तो हमने सिस्टमेटिक ही ना। क्या फर्स्ट डे हमने ऐसे ही सीख लिया मन से कि 2 और 2 4 होते हैं? नहीं, हमें आधार चाहिए, हमें एक तरीका चाहिए, उसके बाद तो दिमाग में फिट हो जाता है डाटा। इंसान है हम, ह्यूमंस हैं, बहुत तेज़ दिमाग होते हैं हमारे। तो दोस्तों ये थी। अब हमें करना क्या है? अब कुछ लोग बोलते हैं सर प्रैक्टिस कैसे करें? अरे भाई प्रैक्टिस खुद करना, एक सेंटेंस कोई सा भी उठा ले, कोई सा भी। जैसे मैंने कहा कि मैं पत्र लिख चुका हूँ, तो आई हैव रिटन लेटर, आई हैव नॉट रिटन लेटर, हैव आई रिटन लेटर, हैव आई नॉट रिटन लेटर, व्हेन हैव आई रिटन लेटर, हाउ हैव आई रिटन लेटर, वेयर हैव आई रिटन लेटर। व्हाट इज द प्रॉब्लम गाइस? बोलो ना, मैंने कपड़े पहन लिए हैं। आई हैव वॉर्न क्लोथ्स, पहनने को वियर का थर्ड फॉर्म वॉर्न बोलते। आई हैव नॉट वॉर्न क्लोथ्स, हैव आई वॉर्न क्लोथ्स, हैव आई नॉट वॉर्न क्लोथ्स। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए जो है आपको क्या करना है
कि आपको ऐसे कुछ वाक्य लेने हैं, प्रैक्टिस करना है, बनाना है। और 2 सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप जिन लोगों ने भी वीडियो अंत तक देखा है, लाइक तो कर ही दिया होगा, इतनी मेहनत करना पड़ता है, कई बार पसीना छूट जाता है, ठीक है, क्योंकि सामने बहुत सारा लाइट होता है, तो ये तकलीफ़ होती है कि समटाइम्स थोड़ा सा गर्मी होती है, तो आपके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, वो भी हंसते हंसते, तो लाइक तो बनता है दोस्त। और दूसरी बात ये है कि 2 सेंटेंसेस दे रहा हूँ, कमेंट में लिख के बताना इस टेंस के। मैंने कहा कि भारत ने कोरोना से जंग जीत ली है। भारत ने कोरोना से जंग जीत ली है, ये सेंटेंस बनाएंगे। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने आतंकवादियों पर हमला कर दिया है। उन्होंने आतंकवादियों पर हमला कर दिया है, ठीक है। 2 सेंटेंस, इसमें प्रेपोजिशंस भी लगेंगे, ध्यान से लगाना। और सेंटेंस कमेंट में बताइए, अगर आपका सही रहा मैं लाइक करूँगा और ज़रूर कुछ ना कुछ रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।